नमस्कार, मैं अखिलेश। हम आपको राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज के बारे में वो चीज बताने जा रहे हैं जो आपको सुनना और देखना चाहिए। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज की जब सौगात मिली थी तो जिले सहित पूरे एरिया में हर्ष का विषय था, जो होना भी चाहिए। लेकिन इस मेडिकल कॉलेज के साथ जितनी अच्छाइयां है जो हमें मिलती है स्वास्थ्य के रूप में, उतनी ही ज्यादा अगर इसमें कंट्रोवर्सी जुड़ती है तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। पिछले दिनों जो कंट्रोवर्सी जुड़ी थी स्टाफ नर्स या फिर वहां के कर्मचारी को छुट्टी के लेके, तो खैर ये अलग अलग बातें हैं। इन बातों को लेकर हम आप तक पहुंच रहे हैं, तो पहले वो वीडियो को देख लीजिए जो राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर प्रदीप बेग जो यहाँ के सुपरिटेंडेंट है, उनके चैम्बर में वो संगठन जो कर्मचारियों के हित में आवाज बुलंद करने जाता है, आज वो अपनी आवाज कहने गए थे। इसी दौरान जब कंट्रोवर्सी हुई और कंट्रोवर्सी होने के बाद डॉक्टर प्रदीप बेग सुपरिटेंडेंट जो अपनी कुर्सी छोड़कर चैम्बर से निकल गए, उनके पीछे पीछे कर्मचारी का संघ भी आया और अपनी अपनी बात कहेगा, उसे सुनते रहिएगा। पहले वो वीडियो देख लीजिए। धरना प्रदर्शन चालू करता हूँ तेरे खिलाफ, समझा ना? पुलिस की बात कर रही। पिछले 2 महीने से सर मैं सफर कर रही हूँ, 2 महीने सैलरी नहीं मिलना क्या होता है साहब? नहीं सर, मैं लिख के दिया हूँ, बताओ प्रसाद दो है, मालूम है? तो सर वापिस तो करे बंदा, जो कर्मचारियों से तमीज से बात करेगा तो रोज बैठूंगा मैं, हाँ तो बता दूंगा। और ऊपर से सर आप एक मुद्दा लेके बैठ के गाली किसी महिला को कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो सुनिए सर, आप लिंक कर रहे हैं उस मसले को। सर आप एकदम मेरे को प्रताड़ित पर डाल रहे हैं। 2 महीने से मुझे सैलरी नहीं मिल रही है। मैं तो सॉल्यूशन बताया ना, ये बता दिया और सॉल्यूशन अपन करवा रहे हैं। हम बैठे ना, आप बैठो, चलो एक 2 सेकंड। आप लोगों ने ये वीडियो देख लिए होंगे। ये वीडियो वो थे जो आपको आवाज और विजुअल के माध्यम से दिखे होंगे, और जो समझ में नहीं आई वो बातें हम आपको बता रहे हैं। ये बातें वो है कि पिछले दौरान से जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से आप लोगों ने पढ़ ली होगी कि स्टाफ नर्स कहे या वहां के कर्मचारी छुट्टी को लेकर दो बातें होती रहती है मेडिकल कॉलेज के अफसरों से। तो अखबारों में जो पढ़ा कि छुट्टी के एवज में 2000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी या डिमांड की गई थी, ये उसको नकार भी दिया गया था वहां के सुपरिटेंडेंट ने। लेकिन अब छुट्टी की बात चल रही है तो आज हमारे सामने ही स्टाफ नर्सों को लेकर संगठन आया, उन्होंने छुट्टी के लिए बात कही। लेकिन इसी बीच दोनों ही है, मतलब प्रदीप बेग साहब और स्टाफ नर्स के साथ जो आए थे संगठन, उनमें बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ी कि डॉक्टर प्रदीप बेग अपनी कुर्सी छोड़ के अपने चैम्बर से निकल गए। हमने बात करने चाहा तब उनसे थोड़ा बहुत बात हुई, लेकिन पहले हम उस स्टाफ नर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने 29 फरवरी से 2 मार्च तक अपनी तबीयत यानी अपनी सेहत का हवाला देते हुए छुट्टी मांगी थी, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। उनका कहना ऐसा है कि छुट्टी को बार बार आगे बढ़ा दी जाती है या छुट्टी मंजूर नहीं की जा रही है। तो पहले उनकी बात सुन लीजिए, फिर संगठन के अध्यक्ष की बात सुनेंगे और डॉक्टर प्रदीप बेग की बात भी सुनेंगे, और फिर आखिर में हम आपको बता रहे हैं कि जब मेडिकल कॉलेज की सौगात हुई उसके बाद जो बातें आगे पीछे होती रही, लोगों ने मुखर होकर इसके लिए आवाज उठाई। कभी कांग्रेस ने उठाई जब वो सत्ता में नहीं थे, अब बीजेपी में जब बीजेपी सत्ता में नहीं थे तो उन्होंने पूरा वहां पे एक कैंप लगा दिया था। तो हम दोनों ही दल के नेता या बुद्धिजीवी नागरिक है उन्हें बताना चाह रहे हैं कि देखे कि मेडिकल कॉलेज जो स्वास्थ्य के लेकर है, उन्हें आपसी में ही सामंजस्य बैठा लेना चाहिए था, लेकिन नहीं बैठ रहा है। तो फिर उन लोगों का क्या जो स्वास्थ्य लेने के लिए आए हुए हैं, तो दोनों संगठन देखे। और अब तो सत्ता दल को देखना चाहिए क्योंकि उन्होंने मेडिकल कॉलेज के सामने कैंप लगा दिया था, आवाज बुलंद की थी, तो फिर बुलंद करने वाले आवाज वाले देखे कि मेडिकल कॉलेज में जो चल रहा है उसको संज्ञान में ले और अपने उन नेताओं को बताए जो इनके बात को सुने। इस खबर को आज हमने दिन भर प्रयास किया समझने का और हम आप तक भेज रहे हैं। मेरे साथ आज इस खबर में कविता थी और मैं अखिलेश। हम राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में हैं। मेडिकल कॉलेज में हम डॉक्टर प्रदीप बेग जो यहाँ के सुपरिटेंडेंट हैं उन्हीं के साथ बैठे हुए थे। इसी दौरान कर्मचारी का एक संगठन आया, उन्होंने छुट्टी के लिए कुछ बात कही। इसी दौरान उनमें हॉट टॉक हुई है और हॉट टॉक हुई हो तो आपको बताएंगे। लेकिन अब नाराज होकर यहाँ के सुपरिटेंडेंट अपने चैम्बर से निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस जो भी कहा देख लीजिए, कुछ संगठन के लोगों इनसे बात करती है। मैडम बताएं, मैडम क्या हुआ था कि आप क्या है कि छुट्टी मांगता है? मैं विगत पहले आपका नाम बता दीजिए। कितने? श्रीमती आकांक्षा राव, स्टाफ नर्स। भैया पिछले साल दिसंबर में 29 दिसंबर से लेके मेरी तबीयत ख़राब थी। मैंने जाके जिला अस्पताल में डॉक्टर को दिखाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं तो उन्होंने मुझे बेड रेस्ट एडवाइस किया।
उनके एडवाइस पे मैंने छुट्टी ली। 7 तारीख को मेरा आखिरी था, जब मैंने उनको जाके दिखाया तो बोले अब आप काम करने के लिए फ़िट हैं बोल के 8 तारीख से मुझे ज्वाइनिंग का उन्होंने बोला। मैं यहाँ आके अपना ड्यूटी ज्वाइन कर ली, मैं सब चीज़ करी। जब मैं मेडिकल अपना फ़िट करी, क्योंकि वो छुट्टी है, छुट्टी सेंक्शन कराना पड़ता है, उसके बाद हमारा वेतन हमको मिलता है। जब वो मैं आई इनके पास में, वो जमा कर दी, उसके बाद से लगातार 4 बार 5 बार साहब, 2 बार में लिखित रूप से, 3 बार मौखिक रूप से क्या बोलते हैं, बार बार आपत्ति लगा रहे हैं। आपत्ति लगा के ये जो है मेरा किताब बन गया छुट्टी का। 10 दिन का छुट्टी है और उसमें मेरे को इतना दस्तावेज मेरे से बार बार मंगवा के, कभी बोलते हैं कि ये साइन नहीं है, कभी बोलते हैं वो दस्तखत नहीं है, कभी बोलते हैं ये बीमारी में नहीं मिलता है। आज अभी करंट में अपना और स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे में तो मैं प्रताड़ित बोल रहे थे कि डॉक्टर जिससे लिखवाया वो यहाँ के डॉक्टर नहीं है। तो लेकिन ऐसा हमको शासन के द्वारा कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं मिला है कि यहाँ का अस्पताल का नहीं ले सकते, वहाँ अस्पताल का, सरकारी अस्पताल का डॉक्टर होना चाहिए। जो छुट्टी मेडिकल को चेक करवाया वो किससे करवाया? प्राइवेट है? वहाँ के डॉक्टर नहीं, डॉक्टर अनिल महाकालकर से करवाई हूँ, और बाकायदा सील ठप्पा वहाँ के सिविल सर्जन श्री US चंद्रवंशी का लगा हुआ है, उसको भी मान नहीं रहे। 2 महीने से मुझे वेतन नहीं दिया गया है। मेरे को बच्चा पालना है, मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ता है, मैं कहाँ से फीस, आपको मालूम है यहाँ अभी परीक्षाएं चल रही, जब तक अब बच्चे का वेतन नहीं मिला, जब अब बच्चे का क्या बोलते हैं फीस पटाने का समय आता है, फीस मांगते हैं, उसके बाद उनको परीक्षा का अनुमति मिलता है, मैं कहाँ से मैनेज करूँगी, कैसे मैं चलाऊंगी अपना घर, बताइए। अकेले मैं सरकारी नौकरी, मेरे पति प्राइवेट नौकरी में है, तो इस प्रकार से किसी एम्प्लॉय को परेशान करना कहाँ का ये है नियम है। अब आके इंसान आपके पास 4 बार 5 बार 6 बार बोल रहा हूँ, मैंने साहब को मारूंगी नहीं बोला है, मैंने आपकी बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ, प्रदीप जी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं उन्हीं की बात चलिए आप। जी, मैं प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ से जिला अध्यक्ष बोल रहा हूँ, है ना, और लवेश पगारी। यहाँ जो आए थे वो स्टाफ नर्सेस की समस्या थी, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर कैडर को लेकर ही समस्या फिर से जाहिर हो रही है। पुराने समय से भी देखा जाए तो 3 स्टाफ नर्स की समस्या थी, इंटर्न के साथ जो फाइट हुआ था, है ना, वो अखबार में भी आ चुका है। और आज की जो पर्टिकुलर समस्या है वो आकांक्षा राज जो मैडम है, जो स्टाफ नर्स है, उनका मेडिकल एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है ना। हमने सर से पूछा क्यों नहीं किया जा रहा है, तो उन्होंने बहुत सारा रीज़न बताया, और फिर 4 बार उनको घुमाया। आकांक्षा राज जो मैडम है, जो सिस्टर है, उनको 4 बार घुमा चुके हैं। अब उसके बाद जिन्होंने साइन किया है, जिन्होंने काउंटर साइन भी कर चुका है, जिला अस्पताल से मेडिकल बनता है ना, और उसके बाद भी जो CS महोदय है उन्होंने साइन कर दिया है ना, उनके काउंटर साइन को भी नहीं माना जा रहा है। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशान करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, या तो फिर पैसा उनका डिमांड हुआ, वो पेपर में आ भी चुका है ना। उनकी मानसिकता क्या है वो वही जाने, और हमने जो बात करना चाहा, हार्ट टॉक भी आप लोग, हाँ हार्ट टॉक भी, मगर उनका जो दिमाग में चल रहा है वो वही जाने, और हमसे वो बात करने से कतरा रहे थे और भाग भी गए, अपने चेयर से उठ के चले भी गए। उसके बाद आप निकल रहे हैं। कर्मचारी आए हुए थे, मैंने उनको समझाने की कोशिश की, भाई ये जो मेडिकल है ये गलत है। वो कहने लगे ये गलत नहीं है, और ये मुझ पर दबाव बनाने लगे कि इसको सब ठीक कीजिए इसको। और हमारे सामने कर्मचारी को उन्होंने गाली गुप्ता किया, आकांक्षा राज, इसका पहले भी शिकायत है, बहुतों को गाली देती, तो इसलिए मुझे लगा कि मेरे यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि शायद मैं इस पोस्ट के लायक हूँ। सर, इतना आक्रोश इनके दौरान और आपकी नाराजगी, मतलब ये तो ऐसे में तो दिक्कत तो मरीजों को आएगी, ठीक है, लेकिन ऐसा इनका करना वैसे वाजिब नहीं लगा मुझे भी। अब यही चीज़ तो मैं भी बैठ के बात ही करना चाह रहा हूँ, आपके सामने देखे कैसे मैं तो सॉल्यूशन करना ही चाह रहा हूँ उसको, लेकिन वो सही समय पे आए हैं, सही लोगों के साथ आए ना, सही तरीके से बात करें। छुट्टी किस चीज़ की मांग थी? ये इन्होंने मेडिकल लिया होता 10 दिन का, उस पर जिस डॉक्टर ने लिखा है उस डॉक्टर का नाम नहीं है, उसने उस बीमारी का उसका कोई कोरिलेशन नहीं है, अपटनी है। उसके बाद किस तारीख से उसको छुट्टी दिया है, किस तारीख को फिट है, उसके बारे में उल्लेख नहीं है। मैंने उससे कहा इसको आप करवा के लाइए, सुधरा के लाइए इसको, वो उनको लेकर आ गई संगठन की, हाँ संगठन को लेकर आ गए, तो बोल रहे हैं क्या मतलब इनसे ही करवाएंगे, लेकिन हमारी काम नहीं सुनते। ठीक है, तो आप मतलब ये मतलब एक तरीका होता है छुट्टी मांगने का, ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल, तो मेडिकल देने का अधिकार मुझे भी है, मुझे भी जांचने का अधिकार है कि वाकई मेडिकल उन्होंने सही लिया क्या। इस अस्पताल में मैं स्टाफ नर्सों की कमी से जूझ रहा हूँ यहाँ पर, और कोई भी मतलब 10 दिन का कहीं से भी कोई भी लिखवा के ले आए जिसका कोई मतलब सही नहीं, औचित्य नहीं, कारण नहीं है कि उनको वाकई में 10 दिन की छुट्टी की जरूरत है। जी, आप कह रहे थे कि अगर डॉक्टर अगर मेडिकल लिखना है तो यहाँ का लिखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आप यही अस्पताल में भाई यहीं के डॉक्टर से आप लिखवाइए, यहाँ के डॉक्टर आपको सही जांच करके लिखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बाहर के डॉक्टर हो सकता है कि वो चीज़ को सही मेंशन नहीं करते हैं कि वाकई में इनको छुट्टी की ज़रूरत है कि नहीं। और इन्होंने बाहर के डॉक्टर को ले आया था, बाहर के डॉक्टर जो लिखवा के लाया बाहर से, ये नाराजगी ये है, मतलब आप पे प्रेशर बनाया जा रहा है, ऐसा कहता है मुझे तो यही लगता है। जी।